नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ में हूँ फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। जिला पुलिस के साइबर सेल को ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में एक और सफलता हासिल हुई है। लोन दिलाने के नाम पर 20,000 रुपये आरोपी के खाते में डालने के बाद साइबर सेल ने तत्परता से आरोपी का खाता फ्रीज करवाकर 20,000 रुपये वापस करवाए। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा के नेतृत्व में साइबर सेल आम लोगों को साइबर धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करते हुए लगातार सफल कार्रवाई कर रहा है, लेकिन लोग लापरवाही के कारण धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। हाल ही के एक प्रकरण में साइबर सेल ने पुनः त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित को 20,000 रुपए वापस करवाए। फरियादी आमिर पिता मोहम्मद रफीक ने साइबर सेल में शिकायत की। उसे एक व्यक्ति का कॉल आया जिसने आमिर को कहा कि आपको 2 दिन के अंदर लोन मिल सकता है। लोन मिलने की बात सुनते ही फरियादी आमिर ने खुश होते हुए बिना सोचे समझे अज्ञात व्यक्ति द्वारा पूछी गई सारी जानकारी बता दी। कॉलर द्वारा कहा गया कि आपको लोन लेने के लिए भारतीय अक्सा की एक पॉलिसी लेना पड़ेगी। फरियादी द्वारा हामी भरने पर कॉलर द्वारा एक मोबाइल नंबर देकर आमिर को 20,000 रुपए सेंड करने को कहा। लोन के लालच में फरियादी द्वारा तत्काल बताए गए मोबाइल नंबर पर पैसे डाल दिए गए। 2 दिन के बाद फिर कॉल करके पॉलिसी के लिए 5,000 रुपए की मांग की गई। फरियादी को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई। फरियादी की शिकायत पर साइबर सेल द्वारा कार्रवाई करते हुए HDFC बैंक नोडल अधिकारियों से समन्वय कर अज्ञात व्यक्ति का उक्त बैंक अकाउंट नंबर ब्लॉक करवाया और 20,000 रुपए का अमाउंट फ्रीज करवा दिया। ये राशि फरियादी को वापस लौटाई गई। ये कार्रवाई साइबर सेल में पदस्थ आरक्षक दुर्गेश, आरक्षक मनोज, आरक्षक सत्यपाल का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। बीती रात श्री कृष्ण स्पिनिंग मिल में अचानक आग लग गई, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपयों का नुकसान बताया जा रहा है। मौके पर मौजूद कर्मचारियों की सजगता से आग पर काबू पाया गया है। बुरहानपुर की स्पिनिंग मिल में गुरुवार शुक्रवार की मध्यरात्रि 3 बजे अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। मिल की ब्लोअर यूनिट मशीन में आगजनी की घटना के बाद कर्मचारियों ने फायर सिस्टम की मदद से आग पर काबू पाया। स्पिनिंग मिल के मैनेजर अवधेश शर्मा ने कहा कि रात के समय मिल में कर्मचारी काम कर रहे थे। ऑटोमेटिक ब्लोअर मशीन यूनिट के पास कपास की गठानों में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में लगे फायर सिस्टम और नगर निगम के ब्रिगेड वाहनों की मदद से लगभग 2 घंटे के अंदर आग पर काबू पाया गया। आगजनी की इस घटना में करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान होना बताया गया है। ये रात के 3 बजे होंगे, 3:05 के करीब होगा। तो हमारा वर्कर यहाँ था, डिपार्टमेंट में ही था। उसने देखा कि एकदम से आग आई, तो उसने मशीन को बंद कर दिया। इसमें मास्टर स्विच लगा रहता है, मशीन उसने तुरंत ही बंद कर दिया। जैसे ही स्विच दबाते हैं तो सायरन बजने लगा। सायरन बजा तो सब लोग दौड़ के आए, वो इसी पर्पज से है। तो देखा यहाँ पूरे में आग लग चुकी थी। कॉटन है, एकदम से बिल्कुल पेट्रोल की तरह आग पकड़ती है, तो पूरे में आग लग गई थी। तब तक कैसे आग पे काबू किया आप लोगों ने? फिर इसके बाद हमारे यहाँ सिस्टम है हाइड्रेंट का, कहीं भी आग लगे मिल में, हमारे यहाँ पूरे पाइपलाइन बिछी हुई है, वाटर टैंक है, सब चालू कर दिया हमने। तुरंत उससे बुझाने की कोशिश करी, लेकिन आग बहुत तेज़ थी। तो हम लोगों ने फिर अपने डायरेक्टर लोगों को बताया, तो डायरेक्टर लोगों ने तुरंत वो फायर ब्रिगेड को बोल दिया। फायर ब्रिगेड भी आ गई थी और फिर फायर ब्रिगेड, अपने हाइड्रेंट, सब लोगों ने मिल के आग बुझा। कितना समय लगा? करीब 1.5 घंटा करीब लगा, 1.5-2 घंटे। कितना नुकसान होगा सर इसमें? अभी देखिए सर, कुछ नहीं, जो हमारा कॉटन का जो दिख रहा है सामने ये करीब 50-60 लाख का नुकसान तो दिख रहा है साफ। ये तो है ही है पक्का। इसके बाद जो मशीन है, ये मशीन 50 लाख की एक मशीन है, और फिर इसके बाद कहाँ मशीनों में नुकसान हुआ होगा, करीब 2-2.5 करोड़ का होगा। कांग्रेस के पूर्व पार्षद पति ने गांधीवादी रास्ता बनाकर नाले की पुलिया के निर्माण के लिए 1 दिन का उपवास रखा और अपना विरोध गांधीवादी तरीके से दर्ज कराया। राजपुरा वार्ड की पूर्व पार्षद और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सरिता भगत के पति राजेश भगत शुक्रवार को राजपुरा में नाले के पास गांधीवादी तरीके से 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनकी मांग है कि राजपुरा मंदिर के पीछे स्थित नाले की सफाई कराई जाए। यहाँ से सीवरेज पाइपलाइन भी गुजर रही है, उसे ऊंचा किया जाए। इसके कारण कचरा नाले में अटक कर बीच में ही पानी रुक जाता है। राजेश भगत ने कहा, महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। राजपुरा माता मंदिर के पीछे स्थित नाले में पूरे मार्केट से कचरा आता है। सीवरेज का पाइप इसके बीच से गया है, जिसके कारण बीच में पानी रुक जाता है। इससे क्षेत्रवासी परेशान है। सीवरेज का पाइप ऊंचा करने की मांग की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। साथ ही यहाँ पुलिया निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन काम चालू नहीं किया जा रहा। नगर निगम में पत्र देकर कहा था कि अगर समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो भूख हड़ताल करेंगे। नगर निगम अफसरों ने बात नहीं सुनी तो आज हड़ताल पर बैठ गए।
अस्पताल प्रबंधन को कलेक्टर ने फटकार लगाई, जिसके बाद प्रबंधन ने तुरंत बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये बैठक अस्पताल के मेडिकल ऑफिस में ली गई। जिला अस्पताल में 2 दिन में 2 घटनाएं हुई। मंगलवार को एक महिला की डेड बॉडी से जेवर चोरी हो गए, तो वही बुधवार को एक महिला टेंडर के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया गया। मामला संज्ञान में आने के बाद कलेक्टर प्रवीण सिंह ने अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाई। गुरुवार को मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रतीक नवलखी ने अस्पताल प्रबंधन के लोगों की बैठक कर व्यवस्था में सुधार की ताकीद की। बैठक में डॉक्टर प्रतीक नवलखी ने कहा, अगर कोई कर्मचारी आपकी बात नहीं मानता तो इसकी शिकायत करे। मरीज अटेंडरों की सुरक्षा का ध्यान रखे। अस्पताल में तैनात गार्डों की उपस्थिति पर नजर रखे। उनका टाइम नोट करे कि वो कितने घंटे ड्यूटी कर रहे हैं और उनकी क्या गतिविधियां हैं। फार्मासिस्ट की तो आ नहीं रहा है, क्या कारण है और इसमें वर्तमान में जो है जिला अस्पताल में हमारे यहाँ पे कंपाउंडर्स की कमी है। इनका मुख्यतः कार्य ये होता है कि जब भी कोई एमएलसी या कोई अपना ये इमरजेंसी केस आता है तो ये जो चिकित्सक जो वहाँ पे ड्यूटी पे होते हैं उन लोगों की ये लोग सहायता करते हैं, जिसमें तहरीर बनाना, अपना इन्फॉर्म करना पुलिस को, और भी काम रहते हैं। अभी ये हो रहा है कि हमारा एक जो अपने ये थे कंपाउंडर थे, उनकी हार्ट की सर्जरी हुई है, तो उपलब्ध नहीं है, और 2 लोग हमारे यहाँ से अपने रिटायर भी हो गए। तो वर्तमान में हमारे पास में स्टाफ नहीं था, इसलिए हमने पेरीफेरी के जो संस्था थे, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा उनसे अपना ये आदेश करवा दिया कि वो लोग हफ्ते में 1-1 दिन मात्र यहाँ पर आके ड्यूटी करें। बट वो आए नहीं है यहाँ पे, जिसको लेके कल सिविल सर्जन साहब ने भी उनको शोकाज दिया है कि इनकी तनख्वाहें जो है काटी जाए। इसको लेके साहब से हम और बात करेंगे, आगे जैसा भी रहेगा व्यवस्था बनाएंगे। सर देखने में ये आता है कि जो एमएलसी केस आते हैं पुलिस केस, उसमें पुरुष डॉक्टर ही महिलाओं को चेक करता है, लेडी डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है कि उसको महिला ही चेक करेगी, ठीक है, इसमें ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है। इवन अब तो ये नियम आ गया है कि सारे केसेस जो है, क्योंकि डॉक्टर है तो उसको कर सकता है वो, ठीक है। और चूंकि हमारे पास में महिला चिकित्सकों की भी कमी है, इस कारण से वो व्यवस्था अभी हम लोग कर नहीं पाते हैं। थैंक यू सर। बीती रात 2 आयसर वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें 2 युवकों को गंभीर चोट आई है। उपचार के लिए युवकों को बुरहानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। गुरुवार को राकेश पिता कमल सिंह चौहान निवासी बफल गांव बड़वाहा इंदौर विजयवाड़ा जा रहे थे। आसिरगढ़ के पास उनके वाहन को आयशर वाहन चालक ने वाहन तेज और लापरवाही पूर्वक चलाकर टक्कर मार दी। हादसे में राकेश को गंभीर चोटें आने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो जाली फाटक का काम करता है। सोयाबीन लेकर जा रहे युवक को आयसर वाहन ने टक्कर मारी। सुनील पिता गजानन निवासी आरुद पंधाना चिकली से खंडवा सोयाबीन लेकर आ रहा था। तभी आसिरगढ़ के पास आयसर MP 12 A0447 और एक अन्य वाहन के सामने से टक्कर हो गई। हादसे में सुनील को काफी चोटें आई, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।